अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है बच्चों आप सब खैरियत से होंगे। कल हमने आपकी किताब का सबक नंबर 15वां शुरू किया था, जिसका नाम था बुरज़ाहामा की तारीख़ी अहमियत। और मैंने आपको बताया था कि बुरज़ाहामा जो है वो श्रीनगर में 20 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। बच्चों, ये जो बुरज़ाहामा है ये एक बहुत ही पुरानी जगह है श्रीनगर कश्मीर में। और हमने पढ़ा था कि इस जगह के लोग जो हैं कैसी ज़िंदगी गुजारते थे, उस ज़माने में किस तरीके के घर होते थे और वो किस तरीके की चीज़ें इस्तेमाल करते थे। ये सब जो है हमने कल पढ़ा था कि वो घड़े नुमा गारों में रहते थे। क्यों रहते थे वो? ताकि वो ठंड से बच सकें, जो शदीद सर्दी और बर्फ़बारी होती है उससे महफूज रह सकें। तो आज हम इसका अगला हिस्सा पढ़ेंगे। तो अपनी दरसी किताब आप अपने सामने रखें ताकि हम पढ़ना शुरू करें। बच्चों, हमने सफ़ा नंबर 91 मतलब 91 पे निशान लगाया था, तो इससे आगे हम पढ़ते हैं। इसके बाद बुरज़ाहामा की कदीम बस्ती का दूसरा अदावर आता है। इस दौर में लोग मिट्टी के झोंपड़ों में रहते थे। पहले ज़माने में क्या होता था, वो घड़े नुमा गारों में रहते थे। फिर दूसरा जब आया दौर, उसमें वो मिट्टी के झोंपड़ों में रहने लगे। कच्ची ईंट का इस्तेमाल भी करते थे। ज़मीन में खंभे गाड़ने के निशानात से पता चलता है कि लकड़ी का इस्तेमाल भी तामीरी कार्य में होता था। अब ज़ेरे ज़मीन घड़ों में रहना लोगों ने तर्क कर दिया था। इन घड़ों में मिट्टी भर भर के इनकी ऊपरी सतह को हमवार कर दिया गया था, और जो पुराने घर थे उनके जो वो घड़े नुमा घर थे उनको मिट्टी से उन्होंने भर दिया था और अब झोंपड़े बनाए थे उन लोगों ने। इस दौर में मिट्टी के बर्तन चाक पर बनाए जाते थे। चाक होता है जैसा पहिया होता है ना, जिस पर मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, कुम्हार वगैरह बनाते हैं। एक बर्तन ऐसा भी दरियाफ्त हुआ है जिसका रंग सुर्ख है और वो जिसमें 950 नगीने लगे हुए हैं, जिससे इस दौर के लोगों की हुनरमंदी का पता चलता है। बाज़ बर्तनों पर रोगन चढ़ा हुआ है। अंदाज़ा है कि ये बर्तन बाहर से इधर पहुँचे हैं। पहले दौर में लोग मुर्दों का क्या करते थे इसका पता नहीं चलता। वो शायद मुर्दों को जलाते थे, लेकिन दूसरे दौर में ऐसी कब्रें मिली हैं जो ज़ाहिर करती हैं कि मुर्दों को घरों के आंगनों में दफन किया जाता था। कब्रों में से जो हड्डियों के ढांचे, पिंजर जिसको स्केलेटन बोलते हैं, स्केलेटन मिले हैं, इनमें से 4 सजदे की सूरत में दफन किए गए हैं। बाज़ कब्रें ऐसी भी हैं जिनमें से जानवरों के पिंजरे मिले हैं। हड्डियों के ये ढांचे कुत्ते, भेड़िए और जंगली बकरी के हैं। लगता है कि या तो लोग उन्हें पालते थे और इनके मरने या उनकी बलि चढ़ाने के बाद उन्हें दफनाते थे, या फिर इन्हें बाकायदा इन ही घड़ों में रखते थे ताकि ये भी सर्दी और बर्फ़ व बारिश से बच जाएं। इसके बाद बुरज़ाहामा का तीसरा दौर शुरू होता है। इस दौर में लोगों का रहन सहन कदरे बेहतर था। वो पत्थर या ईंट से बने छोटे घरों में रहते थे। यादगार के तौर पर बड़े पत्थर निस्ब करते थे। इस दौर के बर्तन मुकाबलतन खुशनुमा हैं। चाक पर बनाए गए इन बर्तनों की सतह हमवार होती थी। बुरज़ाहामा के कदीम बाशिंदे संग तराशी के फ़न में भी कुछ महारत रखते थे। संग तराशी हो गया पत्थर तराश कर चीज़ें बनाना। इसका अंदाज़ा उस पत्थर से होता है जो वहाँ तालाब में लगा हुआ है। इस पत्थर की दोनों सतहें हमवार हैं। इस एक सतह पर हिरन के शिकार का मंजर किया हुआ है। पत्थरों के अलावा इस दौर के धात के चंद औजार भी दरियाफ्त हुए हैं। पत्थरों और हड्डियों के आलात घड़ों में गुजर बसर करना, इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी दफना देने का रिवाज इस कबल तारीखी तहजीब का इनफरादियत है। ये तहजीब शुमाली चीन, वसत एशिया, रूस, अफ़गानिस्तान और ईरान में दरियाफ्त होने वाली ऐसी ही कदीम तहजीबों से मुशाबहत रखती है। बुरज़ाहामा के कदीम आसार में से बाज़ इस वक्त कलकत्ता के कौमी अजायब घर, नेशनल म्यूज़ियम, अजायब घर होता है म्यूज़ियम जहाँ पे पुरानी चीज़ें रखी जाती हैं, में रखे गए हैं। इन आसार के
ذریعہ سے کشمیر کی قدیم ترین تہذیبی زندگی، لوگوں کے رہن سہن اور دوسرے حالات کا علم ہوتا ہے۔ تو یہ تھا بچوں برج حامہ کی تاریخی اہمیت۔ کل ہم نے اس کے الفاظ معنی کیے تھے، اب ہم اس کے سوالات کریں گے۔ اس کا پہلا سوال ہے برج حامہ کہاں پر واقع ہے؟ تو پہلے سوال کا جواب ہے بچوں، برج حامہ سری نگر کے شمال مشرق میں 20 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ سوال نمبر 2، برج حامہ میں رہنے والے لوگ کس طرح کے مکانوں میں رہتے تھے؟ اس کا جواب ہے برج حامہ کے باشندے شروع میں گھڑے نما غاروں میں گزر بسر کرتے تھے۔ یہ 3 سے 4 میٹر گہرے اور 4 سے 5 میٹر چوڑے ہیں۔ ان گھروں کو نوکیلے پتھروں سے کھودا گیا ہے۔ بعض گھروں کو دیوار کے ساتھ زینے بنے ہوئے ہیں جن کے ذریعے سے لوگ ان میں اتر جاتے تھے۔ آخری سوال ہے برج حامہ کے لوگ زیر زمین گھروں میں کیوں رہتے تھے؟ اس کا جواب ہے برج حامہ کے لوگ زیر زمین گھروں میں اس لیے رہتے تھے کہ موسم کی شدید سردی اور برف باری سے محفوظ رہ سکیں۔ تو بچوں یہ سوال اور جواب اپنی کاپی پہ نوٹ ڈاؤن کرنا اور ہوم ورک مجھے میرے نمبر پر سینڈ کرنا تاکہ میں دیکھوں کہیں آپ نے غلطی تو نہیں کی ہے۔ نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں ہم اگلے سبق کے ساتھ ملیں گے، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔